हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिजिबिलिटी रूल के बारे में। डिजिबिलिटी रूल की बात करें, जो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। डिजिबिलिटी रूल के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत से बच्चे जानते हैं। जो भी बच्चे होशियार हैं, जो नहीं है, सब देखेंगे। जो ज़्यादा होशियार समझदार है वो ध्यान रखें, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, डिजिबिलिटी रूल के बारे में। विभाज्यता का नियम क्या होता है, डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का के नियम। अब डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको जैसे 2 का डिजिबिलिटी रूल, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 12 का, 15, 17, 13, इन सभी के डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे और इसके सवाल भी करेंगे। पहले डिजिबिलिटी रूल होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका हम इनके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूंगा आपसे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। डिजिबिलिटी रूल पहला पहले आपको याद करके रखना है, डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम में तो पहला होता है 2 का डिजिबिलिटी रूल। 2 का डिजिबिलिटी रूल, डिजिबिलिटी रूल तो 2 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट पद, क्या, लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो। बात समझ में आ गई। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो लास्ट डिजिट होगा आपका, जो भी संख्या होगी, जिस संख्या में आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो किससे 2 से विभाजित हो। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 776। ये जो 776 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6। ये जो 6 है, ये 2 से विभाजित होना चाहिए। क्या 6 2 से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये पूरा जो नंबर है ये आपको 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे बात करते हैं हम 4 का डिजिबिलिटी रूल। अगर 4 का डिजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 पद होंगे, कोई भी संख्या होगी, उस संख्या के लास्ट के जो 2 पद होंगे वो 4 से विभाजित हो। इससे 4 से विभाजित हो, ये तुम्हारा 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है। जैसे कि मान लो कि संख्या ले ली आपके सामने, इसके लास्ट के 8764 है, इसका लास्ट जो डिजिट है, अब इसका लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 64 2 है, ये दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के जो 2 पद हैं ये 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो सकती है। ये तुम्हारा कहना है 4 का डिजिबिलिटी। 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिजिबिलिटी रूल आपसे कहता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट 8 से विभाजित है। आपके सामने कोई भी संख्या ले ली, उस संख्या के जो लास्ट के 3 पद होंगे वो किससे विभाजित हों, 8 से विभाजित हों। ये 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है। बात समझ में आई। उसके बाद में करते हैं 16 का डिजिबिलिटी रूल। 16 का डिजिबिलिटी रूल है, विभाज्य का नियम ये कहता है कि लास्ट 4 डिजिट, क्या चीज, लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 16 से विभाजित हो। तो हमने जाना कि 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट जो डिजिट है वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आपका 2 का डिजिबिलिटी रूल कहता है। 4 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, जो भी संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट, मतलब कि 2 पद लास्ट के क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित है। तो वो आपकी पूरी संख्या जो दी गई होगी वो 4 से विभाजित होगी। उसके बाद में 8 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी संख्या उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 16 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी संख्या है उसकी अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से विभाजित है तो आपकी जो संख्या भी दी गई होगी, कितने भी नंबर्स की है, वो पूरी 16 से विभाजित होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अच्छा, आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, 3 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। ये आपको समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। आगे देखिए
हो गया। अच्छा अच्छा देख 8। अब बात करते हैं हम किसकी, 3 का डिजिबिलिटी रूल, 3 का 3 ऑफ डिजिबिलिटी रूल। जो 3 का डिजिबिलिटी रूल है, 3 का जो विभाज्यता का नियम है, वो ये कहता है कि संख्या के अंकों, मतलब 3 संख्या के अंकों का योग, 3 संख्या के अंकों का योग 9 हो, या संख्या मतलब कि 3 संख्याओं के अंक का योग 9 हो तभी वो 3 से कट जाएगी। यहाँ संख्या के संख्या को 3 के मल्टीपल। बात समझ में आएगी। दो 3 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यहाँ तो संख्या के अंकों का योग है, मतलब आपके सामने जो भी संख्या दे रखी है वो संख्या का योग क्या हो, या तो संख्या या 3 संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, या फिर जो संख्या होगी उसके योग, संख्या का योग 3 से कटे। किससे कटे, 3 से कटे। बात समझ में आ गई। यहाँ संख्या का योग 3 से कटे, जो भी संख्या होगी उस संख्या का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ये 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है। अब बात करते हैं हम 9 का डिजिबिलिटी रूल। 9 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल है आपसे ये कहता है कि जो भी संख्या होंगी संख्या का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मान लो कोई भी संख्या दे रखी है आपके सामने, संख्या का योग 9 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है 9 का गुणज। क्या होता है, 9 का गुणज मल्टीपल हो। जो भी संख्या है, जैसे मैंने आपके सामने संख्या दे दी इस तरीके से, ये आपके सामने संख्या आ गई 37, 86, 93, 12। इस संख्या का जो योग होगा, अगर इस संख्या का योग करने के बाद आपको 9 के मल्टीपल बैठने चाहिए, जैसे कि 9, 18, 27 और 36, 45। अगर 9 का मल्टीपल है वो बैठ जाए इनका योग, तो ये आपका 9 का संख्या 9 से विभाजित होगी। देखो 7 और 3 10 और 8 18, और 2 20 और 1 21 और 3 24, 24 और 6 30 और 9 कितने बैठ रहे हैं, 39। क्या 39 9 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका तो ये संख्या आपकी 9 से नहीं कट सकती। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप चेक करोगे योग करके। आगे बात करते हैं हम, आगे बात आती है हमारा 11 का। 11 का डिजिबिलिटी रूल आपसे क्या कहता है। मानो 11 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग बराबर हो 0 के, यहाँ 11 की। बात समझ में आ गई। देखो आप क्या करोगे, एक पद छोड़कर योग करो। जैसे मैंने आपके सामने कुछ संख्या लिखी 18, 79, 18, 97, 67, 351, ये संख्या लिखी। आप क्या करोगे, इस संख्या में यहाँ तो सम पद का तो नंबरिंग करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हो गए संपद। संपद क्या, देखो 2 4 6 8, संपद का योग, और विषमपद 1 3 5 7 9, विषमपद का योग। इनका योग करो। मैंने क्या करा, तो 4 में 9 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़े 24, 24 में 5 जोड़े कितना आ गया, 29। ये संपद का योग आ गया माइनस विषमपद 1 और 7 8, 8 और 6 14, और 1 15 और 3 18। अब इनका योग घटाओ, इनमें से कितने बचे, 11।
या तो देखो इनका जब तुम अंतर करोगे, जब माइनस करोगे, बराबर बैठ कितने बैठने चाहिए, या तो 0 बैठना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 11 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 11 देखो 11 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 11 1 11। तो ये जो संख्या दे रखी थी आपको इतनी बड़ी, ये संख्या पूरी ही 11 से विभाजित होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि हम सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। बात समझ में आ गई? सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर हो किसके? यहाँ तो 0 आना चाहिए घटाने पर, ये क्या नहीं, 11 का मल्टीपल हो। क्या हो? 11 का मल्टीपल हो, मतलब कि गुणज हो। बात समझ में आ गई आपकी? ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम किसके, समझ में आ गया तो बता लीजिए। आगे बात करेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। यहां आप इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि एक पद छोड़कर योग करते हैं। अगर आपको ये बताना है तो ये दो एक पद छोड़ के योग कर रहे हैं, एक पद छोड़ इसका योग, इसका योग, या फिर इस तरीके से सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग बराबर होना चाहिए 0 के किसके, 9 11 के मल्टीपल के होना चाहिए। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। आप इस चीज को नोट कीजिए। आगे बात करते हैं हम आगे, जैसे कि देखिए अब बात करता हूं मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ तो 5 ऑफ डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं 5 में विभाज्य करने। बात समझ में आई? 5 का विभाज्य करने में कहता है कि लास्ट पद, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। बात समझ में आ गई? जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। लास्ट पद या तो 0 हो या 5 हो, या तो लास्ट पद किसी भी संख्या का 0 है या 5 है, तो वो संख्या किससे कट जाएगी तुम्हारी, 5 से भाग हो जाएगा उसे। जैसे कि माने आपके सामने कोई संख्या ली, अभी लास्ट पद क्या है तुम्हारा, 5 है, इसका मतलब ये जो संख्या है आपकी पूरी 5 से कट जाएगी। तो लास्ट पद आपका चाहे तो 0 है, चाहे कितना है, 5 है, तो आपका वो संख्या पूरी किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट पद या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। बात समझ में आ गई आपकी? अच्छा, आगे आगे बात करता हूं 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूं मैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 25, जो लास्ट 2 डिजिट होगा, देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट होगा, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट डिजिट होंगे, या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो। बात समझ में आ गई? 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट या तो 25 हो या 75 हो या 50 हो, इन तीनों संख्याओं से लास्ट डिजिट होना चाहिए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी तुम्हारी, 25 से कट जाएगी। आगे अब बात करते हैं 125 का डिविजिबिलिटी रूल। अब तो 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 125 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 125 से विभाजित। बात समझ में आई? 125 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट जो 3 डिजिट होंगे आपके, वो किससे विभाजित हो, 125 से विभाजित हो। तो जो भी संख्या आपके सामने दी गई होगी वो 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से विभाजित हैं तो आपका लास्ट का 125 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, क्या कहता है कि आपका जो भी लास्ट 3 डिजिट होंगे वो किससे कटने चाहिए, 125 से कटने चाहिए। तो लास्ट की जो संख्या होगी वो 125 से पूरी कट जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए आगे
आगे बात करता हूँ 7 का, 11 का हमने पढ़ाई था और 13 इनके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 7 के, 11 के और 13 के इनके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे हम। इनके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया, 7 के बारे में पढ़ेंगे। सत्रह का 19 का, देखो 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में करूँ। देखो इसमें क्या करते हैं, दाएं तरफ क्या करते हैं, दाएं तरफ से जो भी दाएं तरफ होगा आपका, दाएं तरफ से 3 संख्या, दाएं तरफ से 3 संख्या का योग का जोड़ा करते हैं। बात समझ आ गई? जो भी दाएं, देखो इसमें क्या करते हैं, दाएं तरफ है, दाएं तरफ से 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। इसी में तुम्हारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग जाएगा, 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग जाएगा और 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी जाएगा। ये क्या कहता है, अब मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल उसके बारे में आपको बताया था कि हम एक पद छोड़ के करते हैं, एक पद छोड़ के योग करते हैं। मतलब कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का, मतलब जो तुम्हारे संपद होंगे, जैसे मैं आपको नंबर दिया आपके सामने, मैंने लिया 13, 21, 93, 21, 13। अब मैंने क्या करा, इनके संपद जो भी तुम्हारे विषमपद आ रहे हैं और जो संपद आ रहे हैं उनका योग करेंगे। जैसे कि संपद में देखो 3, 2, 1, 3, 1, 3, इनका योग करा, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9। संपद का योग कितना आ गया, माइनस विषमपद। विषमपद में 1 और 2 3 और 9 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17। अब तुमने क्या करा, देखो 17 में से तुम 9 को घटाओगे तो कितना बचा तुम्हारा, 8 बचा। 8 क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, संपद माइनस विषमपद बराबर बैठने चाहिए, कितना या तो 0 बैठे, ये कितना बैठे, 11 का मल्टीपल बैठे। क्या बैठे, 11 का मल्टीपल बैठे। कई ये संख्या 0 या 11 का मल्टीपल है, नहीं है। इसका मतलब ये कि संख्या जो दी गई है आपको, ये क्या है, 11 से नहीं कर सकती, यही बताया था मैंने। ये क्या करेंगे, हम एक पद छोड़ के इनका योग करेंगे, जो भी एक पद दे रखा है उसका योग करेंगे। बात समझ में आ गई, ये आपको ध्यान रखना। अब हम आगे एक तरीका और है जिसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल काम कर देता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, 11 का ही पढ़ेंगे और 13 का ही पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था, दाएं तरफ से 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जो भी दाएं तरफ होगा, दाएं तरफ में सीधा जो आपका, उसकी तरफ 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। फिर दूसरी संख्या में, फिर दूसरी संख्या में से घटा देते हैं। बात समझ में आई? दाएं तरफ से 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, फिर दूसरी संख्या में से घटा देते हैं और उसको 7, 11 या 13 से विभाजित करते हैं। 7 या 13 या 11 का डेरिवेटिव रूल ये बताता है कि दाएं तरफ से 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। जो भी दाएं तरफ है उसकी तरफ से हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर दूसरी जो संख्या बचेगी उसमें से घटा देते हैं। उसमें से घटाने के बाद में यहाँ तो तुम्हारे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये 13 ये 11 से भाग करके देखोगे, अगर इन तीनों पद में से किसी से भी भाग चला जाता है और 7 से 7 से चला गया तो 7 का डेरिवेटिव रूल हो गया। पूरी संख्या 7 से कटेगी, अगर 11 से चलेगी तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, और अगर 13 से कटेगी तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। आगे जाके मैंने ये संख्या दी आपको, बात समझ में आई? इसमें क्या करेंगे, लास्ट 3 पद का जोड़ा बनाएंगे, उसको CS में से घटा देंगे। अब देखो CS कितना बचा, यही तो बचा CS, इसमें से घटा दिया मैंने 3 से 41 को, कितना बचा 5 3 0 6। अब इसको मैंने 7 से भाग करके देखा, अब 7 11 का 11 से भाग करके देखा, 11 का एक पद छोड़कर योग करेंगे, कितना आगे 9 आगे 4 कितना होता है 0 नहीं कटेगा, 11 कटेगी, पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। आगे मैं 13 से करके देखा, कह सकते हैं 91 लोग कितने तराम दे सकते, सॉरी 13 का 52 बचे कितने 8 83 के 13 से 78 नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 7 से 7 8 56 बचे 4 7 6 7 से नहीं कटा। मतलब ये जो संख्या दे रखी है आपकी, ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, नहीं 7 से कटेगी, नहीं 13 से कटेगी, ना ही 11 से कटेगी। ये तुम्हारे इसका डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करता है। ये बात समझ में आ गई? एक संख्या और ले लूंगा आपके सामने,
जैसे आवाज लगी जाए। मैंने क्या बताया, लास्ट जो 3 पद होंगे, ये बताया ना, दाएं तरफ से 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। दाएं तरफ क्या था, ये दाएं है, इधर से हमने 3 संख्याओं का जोड़ा बनाया, और जो शेष बचे उसमें से इनको माइनस करेंगे। बचा के ये, इसमें से इसको माइनस कर दिया, देखो 0 2 2। अब जो संख्या बची उसको हम भाग करके देखेंगे, इन संख्याओं से अगर भाग चलेगी तो हमारी पूरी संख्या से भाग चली जाएगी। एक पद छोड़कर जोड़ा कि कट रहा है नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी तुम्हारी किससे, ना तो 7 से कटेगी, ना ही 11 से कटेगी, ना ही 13 से कटेगी। ये तुम्हारा डिजिटल रूल कहता है किसका, एक तो ये हो गया। अब आप इसके बारे में समझ लिया, आप बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे आगे बात करता हूं मैं। अच्छा, अब पढ़ेंगे खाली जो सिंपल, तो 7 का डिजिटल रूल है वो क्या कहता है। 7 का डिजिटल रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट है आपका, लास्ट डिजिट को 2 गुना करके, बात समझ में आ गई, लास्ट डिजिट को 2 गुना करके बची, लास्ट डिजिट को 2 गुना करके बची संख्या में से घटा देते हैं। ये क्या कह रहा है कि लास्ट डिजिट को 2 गुना करके बची संख्या में से घटा देते हैं और उसे 7 से विभाजित करते हैं। 7 का डिजिटल रूल कहता है कि लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट होगा उसको 2 गुना करके, जो भी लास्ट डिजिट होगा आपको उसको 2 गुना करके जो संख्या बचेगी शेष संख्या में से घटा देते हैं। बात समझ में आई, किसमें से घटाते हैं, शेष संख्या में से घटा देते हैं, उसे 7 से विभाजित करते हैं और उसे 7 से विभाजित करते हैं, दोबारा काटते हैं, दोबारा काटते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या ली, आपने क्या करा, ये जो लास्ट पद है, आप देखने जाने की ये संख्या तो 7 से घट रही, तो आपने क्या करा, ये जो लास्ट पद है इसको 2 गुना करा। अब देखो लास्ट पद का 2 गुना कितना होता है, इसका 2 गुना 6 का 2 गुना 12 है। अब 2 गुना करने के बाद जो संख्या बची है उसमें से घटा दो, घटा दिया साहब, कितना बचा, 66। क्या 66 7 से कट रहा है, काटते हैं दोबारा, ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब ये संख्या जो 786 है ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। आगे संख्या नहीं है, अब क्या करोगे, देखो 1262 संख्या है, इस संख्या को 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, इस संख्या में घटा दो 4 से, कितना बचा 112। क्या ये 7 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो ये संख्या तुम्हारे 7 से नहीं कटेगी। इस तरीके से आप चेक करोगे, बात समझ में आई। तो 7 का डिजिटल रूल क्या कहता है, जो अभी आपका लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट को 2 गुना करोगे, क्या करोगे, लास्ट डिजिट को 2 गुना करोगे, 2 गुना करने के बाद में जो भी संख्या आपकी बचेगी उस संख्या में से आपको घटाना है। अगर घटाने के बाद में जो संख्या बच के आएगा उसको 7 से भाग करेंगे, अगर वो संख्या 7 से भाग करने के बाद दोबारा कट गया तो इसका मतलब है कि वो संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। ये आपको 7 का डिजिटल रूल कहता है, बात समझ में आ गई। आगे आगे देखता हूं मैं, जैसे मैंने एक संख्या और ली, आपने क्या करा, इसको छोड़े गड़बड़ी हो गई। अब जो लास्ट डिजिट है इसको 2 गुना करो, 9 का 2 नहीं 18, 18 को इसमें से घटा दे, कितना बचा 4 बचा 5 14। कि ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 729 जो संख्या है ये भी 7 से नहीं कटेगी। तो 7 का डिजिटल रूल ये कहता है कि लास्ट पद को क्या करेंगे, हम 2 गुना करेंगे, 2 गुना करने के बाद में जो भी संख्या आपकी बचेगी उसमें से मुझे घटाना है, घटाने के बाद में वो संख्या 7 से कट गई तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। बात समझ में आई या नहीं। जैसे मैंने कोई बड़ी संख्या ले ली, अब देखो लास्ट पद क्या है, 3, 3 को इसमें 2 गुना करा, 6, 6 इसमें से घटाएं, कितना बचा, अब देखो फिर इसको 2 गुना करा,
0 का 2 गुना 0 आएगा, 0 इसमें से घटा दिए, कितने बचे 9। इसका 2 गुना कर 9 का 2 गुना 18, 18 इसमें से घटाए कितने बचे, इस तरीके से घटाएंगे, इसमें से घटा दिया, घटाने के बाद कितना बचा 9। ये साथ से कट रहे नहीं, तो मतलब ये जो संख्या दी गई है आपकी ये भी साथ से नहीं कटेगी। तो आप इस तरीके से करेंगे, जो भी लास्ट पद होगा उसको 2 गुना करके घटाएंगे, लास्ट पद होगा उसको 2 गुना करके घटाएंगे, जो भी लास्ट पद होगा उसको 2 गुना करके घटाएंगे, जो भी लास्ट पद होगा उसको 2 गुना करके घटाएंगे। अगर घटाने के बाद में इस तरीके से कोई संख्या अगर लास्ट पद जो 7 से हम भाग करके देखेंगे, अगर कट जाता है तो ये जो पूरी संख्या होगी आपकी वो 7 से कट जाएगी। ये आपको 7 का डेरिवेटिव भूल जाता है। बात समझ में आई? चलो अब पढ़ते हैं हम 13 का डेरिवेटिव रूल। देखो 13 का डेरिवेटिव रूल के बारे में मैं आपको जान देता हूँ। 13 का डेरिवेटिव रूल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 13 का डेरिवेटिव रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को चौगुना करके बची संख्या में जोड़ देते हैं। जो भी लास्ट डिजिट है उसको दोगुना करके बची संख्या में जोड़ देते हैं, फिर दोबारा भाग करते हैं, फिर दोबारा विभाजित करते हैं। बहुत समझ में आई? ये कहता है 13 का डेरिवेटिव रूल की लास्ट डिजिट को चौगुना करके बची संख्या में जोड़ देते हैं, फिर उसको दोबारा भाग करते हैं। अगर दी गई संख्या दोबारा 13 से कट जाती है तो जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी वो पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। आगे मैंने आपके सामने कोई संख्या ली, अब आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट उसको चौगुना करोगे। 9 का चौगुना 9 चौक 36, तो 36 को इसमें जोड़ दिया, कितना आया? बात समझ में आ गई? अच्छा काम। फिर अब देखो, फिर लास्ट बन दिया इसका 4 गुना 2 का 2 4 8, 8 को इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? कि ये संख्या 90 तुम्हारी 13 से कट रही है, नहीं कट रही, तो इसका मतलब है ये जो संख्या दे रखी है आपको ये भी 13 से नहीं कट रही। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप कोई भी संख्या चेक कर सकते हैं, आपको अगर देखना है कि 13 से विभाजित है या नहीं है। बात समझ में आ गई? आ गया। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैंने लिया 75 26, तो आपको करना है जो लास्ट पद है उसको चौगुना करना है। इसका चौगुना करा 6 चौक 24, 24 को इसमें ऐड करा, कितना आ गया? अब फिर देखो लास्ट पद लिया 36, 36 का फिर 4 गुना करा, चौगुना करा 24, इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? 91। कितना आ गया? नहीं 7 और 9 और 1 से कई 1 से 13 से कट रहा नहीं कट रहा, मतलब कि ये 75 से 26 जो संख्या है ये 13 से नहीं कटेगी। तो आपको इस तरीके से चेक करना है, कोई भी संख्या, कोई भी पद ले लो, कोई भी संख्या ले लो, इस तरीके से ही चेक करनी है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ लास्ट पद 54, 4 चौक 16, जोड़ दिया साहब, कितना बैठा? लास्ट पद 54 32, जोड़ दिया साहब, कितना बैठा? लास्ट पद 54 36, जोड़ दिया साहब, कितना बैठा? लास्ट पद 54 जोड़ दिया साहब, कितना बैठा? कट रहा है? नहीं कट रहा 13 से, 13 से 78 में नहीं कटा, मतलब इसके मतलब ये संख्या जो आपकी 75 824 ये भी 13 से नहीं कटेगी। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट पद को, लास्ट डिजिट है उसको चौगुना करोगे, चौगुना करने के बाद में उस संख्या में जोड़ोगे, चौगुना करने के बाद में संख्या में जोड़ोगे, संख्या में जोड़ने के बाद में अंतिम पद में तुम्हारा अगर ये संख्या 13 से कट रही है तभी तुम्हारा ये पूरा पद, तुम्हारा पूरा डिजिट 13 से कटेगा, अन्यथा 13 से नहीं कटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहता है आपका 13 का डिविजिबिलिटी रूल। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप 13 का डिविजिबिलिटी रूल को भी पढ़ सकते हैं। आगे अब बात करते हैं हम 17 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 17 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 17 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि
लास्ट डिजिट को चौगुना करके, लास्ट डिजिट को चौगुना करके बची संख्या पांच गुना करके बची संख्या से घटा देते हैं, फिर उसे दोबारा भाग करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और देखो 17 एक और देखो 19 का डिजिबिलिटी रूल। हमें 17 का डिजिबिलिटी रूल के बारे में करना है। लास्ट जो डिजिट होगा उसको 5 गुना करेंगे। 5 गुना करने के बाद में उसे दोबारा 17 से विभाजित करते हैं। बात समझ में आ गई। 19 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 19 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 गुना करके बची संख्या शेष संख्या जोड़ देते हैं। 19 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 गुना करके बची संख्या में या शेष संख्या में जोड़ देते हैं, फिर उसे दोबारा 19 से विभाजित करते हैं। देखो ये है डिजिबिलिटी रूल जिसके बारे में डिस्कस करा कि 17 का डिजिबिलिटी रूल। 17 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को 5 गुना करके बची संख्या में से घटाएंगे, फिर उसे दोबारा से 17 से विभाजित करेंगे। अगर 17 से विभाजित करने के बाद में संख्या हमारी 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरा ही नंबर 17 से विभाजित हो जाएगा। 19 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 गुना करके बची संख्या में जोड़ देते हैं, फिर उसे दोबारा से 19 से विभाजित करते हैं। अगर 19 से विभाजित हो जाती है दोबारा से तो हमारा जो पूरा पद होगा वो 17 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको डिजिबिलिटी रूल याद रखना है। हमने पढ़े डिजिबिलिटी रूल, सारे डिजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करा। अब आगे 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे करते हैं। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल के ऊपर मैं एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने। यदि संख्या, जैसा सवाल लिखा एग्जाम्पल पहला, यदि संख्या 2 से यदि संख्या है तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको ये देखना है कि ये जो आपके सामने संख्या दे रखी है कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। देखो लास्ट डिजिट क्या है संख्या में 6। हमें कह रहे हैं कि इस लास्ट डिजिट को 2 से भाग करके देखेंगे, 2 3 6 कट गया, मतलब ये पूरी संख्या जो दे रखी है आपको, ये पूरी संख्या ही 2 से डिजिट 2 से कट जाएगी। आपको कह रहा है लास्ट पद रहना है, लास्ट पद क्या है 6 है, ये 6 2 से कट जाएगा, 2 3 6 बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या ही 6 से 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है 2 का डिजिबिलिटी। अब बात करते हैं किसकी, 4 के डिजिबिलिटी रूल की बात करें। देखो 4 का यदि संख्या दे रखी है आपके सामने इतनी और ये है तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो बिल्कुल 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है जो भी संख्या दे रखी है आपके सामने, आपको पता है लास्ट 2 डिजिट के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से करेंगे तो पूरी संख्या आपको 4 से कट जाएगी। तो मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर, 4 × 4 बचे 3 36 4 9 36 बिल्कुल कट गया था लास्ट में 2 डिजिट 4 से, तो इसमें पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
बात समझ में आ गई? आगे मान लो संख्या दी रखी है, यदि संख्या इतनी है तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्याओं का, हमने बताया था या तो संख्याओं मतलब 3 संख्याओं का योग न होना चाहिए, 3 संख्याओं का योग न होना चाहिए। अब देखियो 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 6 13 हो रहा नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या तुम्हारी, मैं मान संख्या ले रही 78 63 61। अब देखो 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये 6 तक कटेगी, 7 कट रहा नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 3 के डिविजिबिलिटी तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। ये आपको देखो आगे अब देखा 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखो संख्या 9 तक पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी संख्या दे रखी है उन संख्याओं का हम क्या करेंगे सम, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में आई? देखो जोड़ो 8 7 15 और 6 21 और 30 7 37 42 और 6 51 के 51 9 से कट रहा है नहीं सर कट रहा है, तो देखिए ये संख्या तुम्हारी 9 से नहीं कट सकती। इस तरीके से आपको 9 का मल्टीपल ध्यान रखना है। क्वेश्चन मुझे जाएंगे आगे, मैं एक तो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे x के, मैं सवाल लेना x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय मतलब 7 अंकों वाली संख्या, अंकीय में 7 अंकों वाली संख्या वाली संख्या 69 13 x 0 8 संख्या को 88 से, संख्या 88 से विभाज्य है। अब आपको देखना है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है। देखो 7 अंकों वाली संख्या क्या दे रखी है तुम्हारी 69 13 x 0 8 ये संख्या दे रखी है 7 अंकों की। 1 2 3 4 5 6 7 अंकों दे रखी है। आपको देखना कितने दे रखे हैं 88 दे रखे हैं। तो आपको x जो है क्या मान रखना है कि ये संख्या पूरी 88 से विभाजित हो जाए। अब मुझे क्या देखना है 88 से पहले देखने से पहले इसके देखना है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 88 के फैक्टर होते हैं तुम्हारे 11 और 8। तो सबसे पहले तुम्हें 11 से चेक करना है और 8 से चेक करना है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब देखो इस तरीके के सवाल को आपको ऑप्शन से करना है। सबसे पहले किससे करना है? ऑप्शन से करना है। तो जैसे कि मैं ऑप्शन लिखूंगा आपके सामने 6, बी ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4 8, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है तुम्हारा 2। ये ऑप्शन दे रहे हैं तो बस आपको ऑप्शन से चेक करना है। देखो अगर मैं अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट कितने, लास्ट 3 डिजिट कितने से कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो मैंने x जगह 6 रखा, मैंने इसको 8 से काट देगा। 8 से 56 बचे कितने 4, 8 से 8 से 48 बिल्कुल कट रहा था। यहाँ पे मैंने 4 रखा, 8 पे 40 8 का बिल्कुल कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। यहाँ पे 8 रखा 8 का 8 8 से कट रहा है। 2 रखा यहाँ से 8 2 16 बचे 4 8 से 48 8, मतलब सारे पद 8 से कट रहे हैं। अब देखेंगे हम 11। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एक संख्या छोड़ के योग करेंगे। तो देखो 9 और 3 12, 0 कितना जोड़ दिया 12, 12 का 12 आ गया। अब तो 8 और 1 9, 9 और 8 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 17 प्लस x, कितना आएगा 17 प्लस x। यहाँ स्क्वायर कितना वाले हमारे कितना बैठना चाहिए? अच्छा तो मिस्टेक होगी, तो भाई इसको इसमें जोड़ा, अब आ गया 69 13, 9 और 3 12, उसका 12 आ गया। एक पद छोड़ के 6 और 1 7 और 8 15,
कितना आ गया 9 और 3 12 आ गए हैं, 12 0 0 आ गया। उसके बाद में 6 और 1 7 और 8 15। क्या मैंने संख्या सही लिखी है? क्या मैंने संख्या सही लिखी है? 69 13 0 69 13 x 0 8 69 13 x 0 8 ये संख्या है। अब आपके ऊपर बनना है विषमपद और समपद का योग। इन्हें योग करो और इन्हें योग करो तो देखो 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18 कितना आ गया 18 माइनस विषमपद 9 और 3 12 बराबर कितना बैठा 6। कितना बैठा 6। जबकि बराबर बैठना कितने चाहिए तो यहाँ x ये तो कुछ रखेंगे हम। तो हमने क्या करा इनका वही करा 9 और 3 12 तो 12 आ गया बराबर 6 और 1 7 और 8 15 15 6 और 1 7 15 प्लस x। अब इसकी जगह में कह माइनस करेंगे तो कितना बैठना चाहिए या तो 7 बैठना चाहिए 0 बैठना चाहिए। तो ये x कितना रखें देखो 12 मान लो यहाँ पे मैंने 15 और 6 कितने हो गए 15 4 हो गए 19 19 में से तुमने कितने घटाए तो कितना 7 बैठा नहीं बैठना चाहिए नहीं कटेगा। अच्छा वहाँ पे आके तुमने यहाँ पे 8 रख दे कितने रख दे 8 यहाँ पे 8 रखे 15 और 8 कितने हो गए 23 और जब 12 में से 23 घटाओ तो कितने बचे 11 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 8 है। तो अगर तुम x की जगह 8 रखोगे तो ये पूरी संख्या किससे डेरिवेटिव किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी दी गई संख्या। तो इस तरीके से आप चेक करोगे। बात समझ में आ गई आगे आधार गवर्नमेंट आईडी लिए हैं आप। मान लो मैं आगे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके सामने। इस तरीके से हम ऑप्शन पर करते हैं। ऑप्शन बहुत ज्यादा हमारे फायदा करते हैं इस तरीके से। अगर कोई संख्या मान लो अगर कोई संख्या है आपके सामने मान लो अगर कोई संख्या है जैसे कि 65 74 23 65 74 23 मान लो कि संख्या है 65 74 23 546 x 46 11 से विभाज्य है 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। पहली चीज तो ये सवाल जो होते हैं इस तरीके से ऑप्शन पे होते हैं। अब ऑप्शन लिख दिया आपके सामने मैंने 7 9 8 6। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक पद छोड़ के मान लो आपके सामने संख्या दे दी 65 74 23 54 6x 54 एक पद छोड़ के क्या करेंगे हम योग करेंगे या समपद माइनस विषमपद का योग समपदों का योग माइनस देखो एक पद छोड़ के योग करो। अच्छा साहब आगे एक पद छोड़ के योग करो तो ये कह रहा है 7 और 13 और 2 7 और 13 और 2 15 15 और 3 20 और 3 26 और 6 30 30 माइनस 5 और 4 9 और 3 12 12 और 4 16 16 और 1 x और 6 22 22 कितना आएगा 22 x आएगा। बात समझ में आ गई। अब तुमने क्या करा देखो यहाँ पे कितना रखे हैं हम लोग 30 बराबर कितना आ गया 22 प्लस x बराबर कितना आ गया 30 बराबर 22 प्लस 8 बराबर कितना आएगा 30 आएगा। मतलब 30 बराबर कितना आ गया 30 आ गया। इसका मतलब कितना आ गया 0 आ गया। मतलब 30 में से तुम 30 को माइनस करो तो कितना बैठा तुम्हारा 0 बैठा। तो मैंने क्या बताया था यहाँ तो 11 होना चाहिए यहाँ पे 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये कितना बैठा 0 बैठा। इसका मतलब कि पूरी संख्या आपको 11 से विभाजित होगी तो x की जगह कितना आना चाहिए x की मान दिया गया 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।